Hello friends, welcome to Manmarji study classes. Today we will study about acids, bases and salts. तो जनरली हम क्या करते हैं, जो देखते हैं हमारे आसपास जो कुछ सब्सटेंसेस होते हैं उनके कुछ ना कुछ टेस्ट होते हैं। लाइक बिटर होता है और स्वीट होता है और क्या सॉल्टी होता है, सॉर होता है। सभी सब्सटेंसेस के अपने अपने कुछ ना कुछ टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो इनके टेस्ट कुछ हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और कुछ अच्छे होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले इस चैप्टर में हम की वर्ड्स क्या डिस्कशन करने वाले हैं। जो हमारा क्लास एट्थ है, क्लास एट्थ में हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से स्टडी करेंगे। अभी इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, तो नॉर्मली ये जो कुछ कीवर्ड है ना, बस इन्हीं के बारे में इस चैप्टर में जानने वाले हैं। तो बहुत ही शॉर्ट में इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी। जैसे एसिड, जो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका मतलब कुछ एसिडिक सब्सटेंसेस होते हैं जिनका टेस्ट जो होता है वो सॉर होता है, ठीक है। और उनके जो वैसे केमिकल्स का नेचर जो होता है वो एसिडिक होता है, ठीक है। केमिकल का नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है, और यही एसिडिक कहलाता है। ऐसे ही कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो बेस सब्सटेंसेस होते हैं, जो जिनका टेस्ट क्या होता है? बिटर होता है। और ऐसे केमिकल का क्या होता है? नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। और इन्हीं एसिड एंड बेस के टेस्ट को चेक करने के लिए हम इंडिकेटर का यूज करते हैं, ठीक है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? नेचुरली फॉर्म होते हैं। कुछ इंडिकेटर्स हैं, जैसे लिटमस हो गया, है ना, लिटमस हो गया, और टर्मरिक पाउडर हो गया। टर्मरिक पाउडर का थोड़ा सा सोल्यूशन बना लेते हैं, उसके बाद उसमें चेक करते हैं। और रोज़ वाटर हो गया, है ना, जो चाइना रोज़ वाटर है उससे भी हम चेक करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे नेचुरली ऑकर सब्सटेंसेस हैं, जो इंडिकेटर्स हैं, जिनसे हम क्या करते हैं, एसिड और बेसिस के बारे में उनके टेस्ट का पता लगाते हैं, है ना, चेक करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन, जब एसिड इक्वल टू बेस हो जाए तो न्यूट्रल हो जाता है, लाइक। और न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है? फिर वो सॉल्ट बन जाता है, राइट। तो अब हम इस चैप्टर में क्या सीखने वाले हैं, एक बारी ज़रा देख लेते हैं, है ना। तो एसिड और बेस जो होता है, एसिड जो होता है वो टेस्ट में क्या होता है? सोर होता है। एसिड कैसा होता है? टेस्ट में सोर होता है। और वहीं बेस जो होता है टेस्ट में बिटर होता है, ओके। बेस जो होता है टेस्ट में बिटर होता है और हाथ में रगड़ने पे थोड़ा सॉपी सॉपी टचेस फील होता है, राइट। एसिड जो होता है वो टर्न ब्लू लिटमस रेड। अगर मान लीजिए, पहली बात तो लिटमस जो होता है वो क्या होता है? ब्लू होता है और रेड होता है, राइट। तो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। एसिड जो होगा ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा और रेड रेड ही रह जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि जब अगर लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो गया तो उसमें एसिड अवेलेबल है, ओके। ऐसे ही बेस जो होता है वो क्या करता है? रेड लिटमस को क्या करता है? ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, तो उसमें बेस अवेलेबल है ना। रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा और ब्लू जो एज इट इज रह जाएगा, ओके। तो उसमें बेस अवेलेबल होगा। तो अब हम किसी भी सब्सटेंस को आसानी से चेक कर सकते हैं, ना कि अपने सेंसेस से, बल्कि नेचुरली ऑकर कुछ इंडिकेटर्स हैं उनके हेल्प से, ओके। अब सब्सटेंसेस विच आर नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, ऐसे सब्सटेंसेस को न्यूट्रल सब्सटेंसेस कहते हैं, ओके। न्यूट्रल है ना। ऐसे केमिकल को न्यूट्रल बोलते हैं, ठीक है। अब सॉल्यूशंस ऑफ द सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के सॉल्यूशन का कलर अगर चेक करना है हमें, है ना, कलर देखना है, एसिडिक है या बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, तो हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, राइट। अब समझ में आ गया होगा इंडिकेटर्स क्या होते हैं। एसिड और बेस जो होता है वो न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करते हैं हम? ईच अदर एंड फ्रॉम अ सॉल्ट, क्या होता है? एंड फ्रॉम अ सॉल्ट। अब अ सॉल्ट में बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर, है ना। एन एसिड एंड अ बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर, एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और उसमें नमक मिलता है, ठीक है। तो जो सॉल्ट होता है मे बी एसिडिक हो सकता है, मे बी बेसिक हो सकता है, मे बी जो है न्यूट्रल हो सकता है नेचर में, ओके। इस चैप्टर में बस यही इतनी बात सीखने वाले हैं। एसिड, बेस और क्या होता है? सॉल्ट, न्यूट्रलाइजेशन और क्या कहते हैं? इंडिकेटर्स। ये 3-4 टर्म्स के बारे में हम सीखेंगे, जो कि हमने देख लिया। कुछ आ जाते देख लेते हैं एक बारी समरी। बाय द वे समरी में कुछ है नहीं, बहुत इजी है चैप्टर, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने देखा है कि बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं जो टेस्ट में सोर होते हैं, टेस्ट में बिटर होते हैं, और सम टेस्ट जो होता है स्वीट होता है, और सम जो होता है सॉल्टी होता है। आप यहाँ पे स्वीट, सॉल्टी, बिटर, सॉर देख सकते हैं, ठीक है। एसिड एंड बेस, अब एसिड एंड बेस है क्या?
देखो टेस्ट सोर बिकॉज दे कंटेन्स एसिड। अगर मान लो किसी सब्सटेंस का टेस्ट जो होता है वो जो होता है सोर है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं उसमें एसिड अवेलेबल है, ठीक है। और ऐसे केमिकल्स का जो नेचर होता है वो एसिडिक नेचर होता है, ऐसे केमिकल का जो नेचर होता है वो एसिडिक नेचर होता है, ठीक है। टेस्ट सोर होता है तो एसिड होता है और केमिकल का नेचर एसिडिक होता है। ऐसे टेस्ट अगर मान लो बिटर है तो उसमें बेस अवेलेबल है और जो उसका नेचर है वो बेसिक हो सकता है, ठीक है। तो अभी हमें समझ में आ गया एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। एसिड, अब ये देखिए ये लैटिन वर्ड है अकेयर, ठीक है। अकेयर का मतलब क्या होता है, एसिड इन दीज सब्सटेंसेस आर न्यूट्रल एसिड। मीन्स होता है सॉर, इसका मतलब होता है सॉर, ठीक है। और दिस एसिड इज क्या कहते हैं, द एसिड इज दीज सब्सटेंसेस आर नेचुरल एसिड। अब क्या होते हैं, ये एसिड जनरली नेचुरली ऑकर होते हैं, ठीक है, नेचुरली फॉर्म होते हैं सब्सटेंसेस में, है ना। कुछ आर्टिफिशियल भी होते हैं बट ये जनरली नेचुरली ऑकर होते हैं, ठीक है। क्या होता है, कुछ सब्सटेंसेस होता है जो टेस्ट में बिटर होते हैं, है ना, बिटर टेस्ट में होते हैं, उनको बेसिस कहा जाता है। और ऐसे सब्सटेंसेस जो होते हैं वो क्या इनका नेचर जो होता है वो बेसिक होता है। अब इन्हीं एसिड और बेस, क्या सब्सटेंसेस इज एसिड और बेसिक जो होता है, एसिडिक और बेसिक जो होता है, क्या होता है, अगर मान लीजिए इनका इनका जो है सब्सटेंसेस का क्या करते हैं, इन्हें टेस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं इंडिकेटर्स का, ठीक है। तो इंडिकेटर किन्हें कहते हैं इसे पता चल गया। तो इंडिकेटर्स जनरली कुछ हमारे नेचुरल होते हैं, नेचुरल में टर्मरिक हो गया एक, तो दूसरा लिटमस हो गया, तीसरा चाइना रोज हो गया, है ना। ये कुछ हमारे नेचुरली ऑकर होते हैं, है ना। अब देख लेते हैं पहले नेचुरल जो इंडिकेटर्स हैं जो हमारे आसपास अवेलेबल होते हैं वो लिटमस होता है। ये एक नेचुरल डाई है जो कि लाइकन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है ना। और डिस्टिल्ड वाटर में इसका कलर पर्पल हो जाता है, ठीक है। सॉल्यूशन को ये क्या करता है, टर्न कर देता है रेड, एंड क्या होता है, एसिडिक सॉल्यूशन को ये क्या करता है, कौन से सॉल्यूशन को, एसिडिक सॉल्यूशन को रेड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। एसिडिक सॉल्यूशन को रेड में कन्वर्ट कर देता है। ध्यान रखना, एसिडिक सॉल्यूशन को रेड में कन्वर्ट कर देता है तो हम उसमें एसिड अवेलेबल है, लेकिन जो स्ट्रिप होता है हमारा लिटमस पेपर का वो रेड एंड ब्लू दोनों होता है। रेड अगर रेड ही रह गया तो एसिड है, लेकिन अगर ब्लू जो है रेड में कन्वर्ट हो गया तो एसिड है, ओके। अब देखिए ऐसे ही आगे जो बेसिक सॉल्यूशन होता है उसको ब्लू में टर्न कर देता है। ऐसे अगर मान लीजिए बेसिक है तो दो स्ट्रिप होगा, रेड एंड ब्लू होगा। रेड को बेसिक जो ब्लू में कन्वर्ट करेगा, ब्लू ब्लू ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे जो होते हैं वो बेसिक होते हैं। जो इनका इट अवेलेबल्स एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, ऑलरेडी ये अवेलेबल ही होते हैं रेड और ब्लू लिटमस में। और यहाँ पे कुछ जो है, यहाँ पे कुछ देखिए आपको दे रखा है ऑलरेडी नेचुरली, जो जिनमें मतलब एसिड बेस पाया जाता है। इनको याद करने का एक ट्रिक है, अच्छे से इनको याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं, AFC से याद करेंगे। ए से क्या होता है, जो एसिटिक होता है, एसिटिक जो विनेगर में पाया जाता है, फॉर्मिक जो आंट में पाया जाता है, और जो सिट्रिक होता है जो कि सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है। ऐसे ही टी ओला से याद रख सकते हो, टी ओला, है ना। टी से टर्मरिक हो जाएगा, ओ से ऑक्जेलिक हो जाएगा, एल से लैक्टिक हो जाएगा, और ए से जो हो जाएगा एस्कॉर्बिक हो जाएगा। और नीचे एक और दे रखा है, आप यहाँ पे इजिली याद कर सकते हो, जैसे MC पास से याद रख सकते हो, MC और पास, ठीक है। MC पास से याद रख सकते हो। M से जो होगा मैग्नीशियम होगा, और C से जो होगा वो क्या होगा, वो कैल्शियम होगा। P से जो होगा वो पोटेशियम होगा, और A से जो होगा वो अमोनियम होगा, और S से सोडियम होगा। आप इसमें देख लो किसमें क्या पाया जाएगा, बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी है नहीं, है ना। तो दूसरा जो हमारा नेचुरल लिटमस के बारे में हमने देख लिया। आप यहाँ पे एक पिक्चर देख सकते हो, इमेज, ये है हमारा लाइकन, है ना, जिससे लिटमस पाया जाता है। आप यहाँ पे प्रॉपर देख सकते हो, है ना। चलो आगे चलते हैं। और अगली बात क्या देखेंगे, टर्मरिक जो होता है, टर्मरिक एंड अदर नेचुरल इंडिकेटर्स। एक टर्मरिक होता है, टर्मरिक को क्या करो, एक बाउल में घोल लो, घोल बना लो, सॉल्यूशन बना लो। मतलब सॉल्यूशन बनाने के बाद क्या करो कि उसे जब भी आप किसी पे डालेंगे
तो उनका क्या हो जाता है, जैसे कपड़े पे अगर मान लो लग जाता है टर्मरिक, तो सौंफ लगाने के बाद क्या हो जाता है, रेड में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो अब आप सौंफ क्या है, ऑलरेडी बेसिक है ना, तो इसका मतलब समझ लो कि क्या हो जाएगा, बेसिक इन नेचर होगा तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और एसिडिक होगा तो क्या हो जाएगा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो आगे देख लेते हैं। ऐसे ही ये एक चाइना रोज पेटल है ना। चाइना रोज क्या करता है, इसका एसिड क्या हो जाता है, एसिड को क्या किस में कन्वर्ट करेगा, पिंक कलर में, डार्क पिंक कलर में कन्वर्ट करेगा, जिसे मैजेंटा बोलते हैं, ठीक है। और जो बेसिस होता है उसको क्या करेगा, ग्रीन में कन्वर्ट कर देगा। बस इतना ही है, ये इनका जो नेचुरली ऑकर होते हैं ये बताते हैं। जो यही दो चीज़ था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द इंडिकेटर्स ऑन एसिडिक, बेसिक एंड नेचुरल सॉल्यूशंस। चाइना रोज इंडिकेटर्स ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख सकते हो डार्क पिंक में या फिर मैग्नेटा में कन्वर्ट कर देता है ना, और दूसरा क्या करते हैं, ग्रीन में कन्वर्ट कर देता है। ऐसे तो हमने देख ही लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ है, यही पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लो। ये हर एग्जाम में ज़्यादातर, जनरली सारे एग्जाम में पूछा जाता है ना। कहते हैं कि एसिड रेन क्या होता है ना। एसिड रेन से डैमेजेस क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है एसिड रेन का। तो एसिड रेन जो होता है कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड, है ना, कंटेन करता है एक्सेस ऑफ, ज़्यादा मात्रा में एसिड कंटेन हो जाता है, जिसको हम एसिड रेन कहते हैं। लेकिन वो कौन से हैं केमिकल्स जो एक्सेस मात्रा में कंटेन कर लिए जाते हैं ना। तो एसिड कम फ्रॉम कहाँ से आते हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह से ऑब्वियसली, है ना। तो रेन बिकम एसिडिक बिकॉज क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये क्या करते हैं, रिलीज करते हैं इनटू द एयर एज द पोल्यूटेंट, ठीक है, डिजॉल्व हो जाता है रेन ड्रॉप में, और क्या हो जाते हैं, कार्बनिक एसिड हो जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड हो जाता है, और जो होता है नाइट्रिक एसिड हो जाता है रेस्पेक्टिवली। एसिड रेन कैन कॉज डैमेज द बिल्डिंग्स और हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर में। और न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस क्या होगा, वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फॉर, इट इज कॉल्ड द फिनोप्थिलीन। न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए फिनोप्थिलीन इंडिकेटर का यूज करते हैं, है ना, जिससे हम न्यूट्रलाइजेशन इजिली कर लेते हैं। इसमें कुछ है ही नहीं, तो अगले चैप्टर में देखेंगे हम 8th क्लास में। नॉर्मली इसमें बेसिक थोड़ा देख लिया हमने। It is evident that when the solution is basic, phenolphthalein gives a pink color, ठीक है। जब हमारा सॉल्यूशन जो होगा बेसिक होगा तो कलर उसका पिंक हो जाएगा, फिनोप्थिलीन देगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड व्हेन द सॉल्यूशन एसिडिक, मतलब जब एसिड बेस का मात्रा बढ़ जाएगा तो वो पिंक कलर हो जाएगा। जब एसिड का मात्रा बढ़ जाएगा तब वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये कि एक्टिविटी 5.5 है, तो यही है कि जैसे जैसे एक ड्रॉप इंक्रीज कर दोगे कलरलेस हो जाएगा, दूसरा ड्रॉप इंक्रीज कर दोगे तो क्या हो जाएगा, प्रोसेस ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। तो आप फिनोप्थिलीन देख लिया कि न्यूट्रलाइजेशन के लिए काम आता है। व्हेन एन एसिड सोल्यूशन मिक्सड विद द बेसिक सोल्यूशन, एसिड सोल्यूशन बेसिक सोल्यूशन के साथ मिक्सड कर दिया जाता है तो क्या होता है, बोथ द सोल्यूशंस द न्यूट्रलाइज एंड द इफेक्ट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं और न्यूट्रलाइज कर देते हैं। व्हेन एसिड सोल्यूशन एंड बेसिस सोल्यूशन आर मिक्सड इन अ सोल्यूशन सोल्यूबल अमाउंट्स, बोथ द एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड एंड द बेसिक नेचर ऑफ द बेसिस डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शंस होते हैं, न्यू सब्सटेंसेज इज फॉर्म्ड, दिस इज कॉल्ड द सॉल्ट। न्यूट्रलाइजेशन से सॉल्ट बन जाता है, ठीक है। सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर, किसी भी नेचर में हो सकता है, ओके। अब आगे देख लेते हैं कुछ और। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कहते हैं ना कि हमें, मतलब गांव में कहते हैं कि कच्ची क्या बोलते हैं उसको, जब मतलब ऊपर आ जाता है खाना कुछ, तो कच्ची ढकार जिसे बोलते हैं ना, तो इनडाइजेशन की वजह से स्टमक में हमारे क्या NaCl पाया जाता है ना, हाइड्रोक्लोरिक HCl पाया जाता है, HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। तो क्या होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है ना, जिसकी वजह से फूड डाइजेस्ट होने में दिक्कत होता है ना। तो उसके बाद तो हम क्या करते हैं, इनो वगैरह पी करके फूड को डाइजेस्ट करते हैं। टू मच एसिडिक स्टमक कॉजेज द इंडाइजेशन, तो क्या हो जाता है, एसिडिक सच एज द मिल्क ऑफ द मैग्नीशिया
तो सॉरी, जो अनएसिडिक होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, या फिर कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और न्यूट्रलाइज कर देता है उसको, क्या कर देता है, एक्सेसिव एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। अंट बाइट जब कर लेता है तो कैसा होता है, और थोड़ा सा स्किन में मतलब बाइट करने के बाद क्या होता है, थोड़ा सा चुनचुनाता है ना, तो क्या होता है, एसिडिक लिक्विड होता है जो फॉर्मिक एसिड होता है, जिसकी वजह से स्किन में रिएक्शन कर जाता है। ठीक है, न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करते हैं हम, मॉइस्ट बेकिंग सोडा को रब कर देते हैं तो उससे न्यूट्रलाइज हो जाता है। सॉइल में ऐसे एक्सेसिव ऑफ द केमिकल्स फर्टिलाइजर्स होते हैं जो मेक्स सॉइल द एसिडिक बना देते हैं। तो प्लांट डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज ईदर टू एसिडिक और बेसिक, जब हो जाते हैं तो ग्रो नहीं करते हैं। टू एसिडिक क्या बोलता है, ट्रीटेड लाइक क्विक टाइम कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, और द स्लैग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो और बेसिक में क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जो कंपोज्ड हो जाते हैं इन एडेड टू इट, मतलब कंपोज करने के लिए भी एडिट करते हैं। ऐसे ही फैक्ट्री में भी क्या होता है, कंटेंस एसिड विल किल द फिश वगैरह उसमें मर जाते हैं, न्यूट्रलाइज करने के लिए एडिंग द बेसिक सब्सटेंसेस को ऐड करते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, कल मिलते हैं फिर एक नए चैप्टर के साथ।